लेकिन बिना मुस्कान के जितने रिश्ते हैं उसमें से पति पत्नी का रिश्ता तो बिना मुस्कान के अलग ही रूप ले लेता है। जिस घर में देखिए पुरुष के रूप में पति आवेश में है और पत्नी के रूप में स्त्री उदास है। पुरुष का आवेश और स्त्री की उदासी घर घर में बस गई और इसके फिर दूरगामी परिणाम आते हैं। पुरुष आवेश में आता है तो क्रोध व्यक्त करता है, स्त्री का अव्यक्त क्रोध उदासी है। कोई औरत उदास दिखे तो समझ लेना उसका अव्यक्त क्रोध है, गुस्सा तो है पर कर नहीं पा रही। पुरुष है तो कर लेता है, हाफ हूप चिल्ला चोट करी, चीज भी फेंकी, ये इतना नहीं कर पाती है। इसलिए स्त्री पुरुष जब लड़े तो मनोवैज्ञानिक रूप से आप थोड़ा सा ध्यान भी रखना। पति पत्नी के रूप से इनका लड़ने का मनोविज्ञान भी है। आदमी को गुस्सा आती है ना तो चीजें फोड़ेगा, और ज्यादा गुस्सा आई तो गाड़ी उठा के लॉन्ग ड्राइव पे चला जाएगा। आदमी गुस्से में हो तो घर से बाहर भागता है, औरत गुस्से में हो तो और घर के अंदर घुस जाती है। गई एक चुटकनी लगाई और तकिए में मुंह घुसेड़ लेगी। ये इधर रो रही है, वो उधर भाग रहा है, लेकिन दोनों ही खतरनाक। इसलिए शिव और सती दाम्पत्य का छोटा छोटा मतलब हमको समझा रही है। तब सती जी ने शिव जी से कहा कि मैं आपसे परम तत्व के बारे में जानना चाहती हूं। शिव जी सुनाते रहे। सती किनकी बेटी थी? दक्ष राज की। दक्ष क्या कहते हैं अंग्रेजी में? दक्ष को कहते हैं टैलेंटेड। तो बड़ी तर्कवादी थी, बड़ा डिस्कशन करती थी हर बात पे। ऐसा नहीं कि कोई बात बताई तो सुन लिया, नहीं, बताओ लॉजिक। पढ़े लिखे लोग हैं, सती एथियस। और पढ़े लिखे लोगों के भीतर कथा उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम। कथा बुद्धि से सुनी भी नहीं जाती। बुद्धि से कथा का रिसर्च हो सकता है, कथा तो हृदय से सुन सकते हैं। खोपड़ी शुरू हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे गई कथा काम से। इसलिए सत्संग में हम आपसे केवल मोबाइल दूर करने का नहीं कहते, ये माला भी जरा खाली करके आना पड़ेगा। बुद्धि आपको कथा सुनने नहीं दे। तो सती तो बड़ी समझदार थी। कथा में कथा होती तो फिर अपने किस काम की? दूसरा सवाल। नहीं, जीवन बदल सकता है तो बिना कथा के नहीं बदलता क्या? तीसरा सवाल। अरे शिव जी ने कहा चलना तो चलो भैया। सोचा चलो, खाली यहां बैठे तो वहीं बैठ जाएंगे। दोनों चल दिए। जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, अगस्त ऋषि ने देखा भगवान शंकर आए, तुरंत खड़े होकर प्रणाम किया। सती देवी का माथा ठनक गया, ये क्या कार्यक्रम हुआ? वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है। भाई बात तो ये है कि हमेशा श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, उल्टा है। तो बस सती देवी को संदेह हो गया कि जो मेरे पति के चरणों में अभी से लौट रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। कथा सुनने की पहली गलती ये हो गई कि वक्ता पे संदेह कर लिया। पहले ही ठोक बजा के बुलाओ, और भी बुलाओ तो फिर चुपचाप सुनो। लेकिन खोपड़ी चालू हो गई। इन्होंने कथा सुनाना शुरू करी। सती देवी कथा नहीं सुनती, कभी इधर देखती हैं, कभी उधर देखती हैं, कभी इधर देखती हैं। कई लोगों को कथा में 4-5 बार इधर उधर नहीं देखें तो उनकी कथा नहीं पचती। जरूर देखें कूलर चल रहा है कि नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है। 4 ही लगे, 5 लगा सकते थे। 2 ही कूलर हैं, सारा सेट होने के बाद कथा शुरू। वो उसके बिना निकलती नहीं, कौन आया कौन नहीं गया, यही देखते। गई कथा। पति पत्नी कथा सुनने आए और कोई हंसी की बात हो तो दोनों एक दूसरे से, क्या देख रहे हो? घर से देख देख के तो आए, यहाँ कथा में भी देख रहे हो? तो देखेंगे जब देखते। ये भाव है, जब तक गर्दन नहीं हिला कथा पचती नहीं है। दूसरी गलती, कथा पूरी सुन ली और जब चलने लगे तो बाहर एक घटना घट गई। उसी समय त्रेता युग में भगवान राम जी के अवतार की कथा चल रही। सीता जी का अपहरण हो गया। श्री राम हा सीते करके पुकार रहे। शंकर जी ने देखा, अरे ये तो राम जी की लीला चल रही है। अपन कथा सुन के आ रहे हैं जिनकी, उनके दर्शन हो गए। तुरंत हाथ जोड़े प्रणाम करने लगे और अपनी पत्नी से कहते हैं, जिन राम जी की हम कथा सुन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं सामने, उनकी लीला चल रही है, लेकिन अपन बीच में नहीं जा सकते, तो दूर से प्रणाम करें। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। सती जी ने कहा, ये एक राजकुमार अपनी पत्नी के लिए रो रहा है और आप कह रहे हैं भगवान है, आप भी कमाल कर रहे हैं, खुद भी प्रणाम कर रहे हैं, मुझसे भी करा रहे हैं, मैं नहीं करती। एक और गलती देखिए, कथा सुन के आप निकलें
दोनों ने कथा सुनी, लेकिन शिव जी को राम जी के दर्शन हो रहे हैं, सती जी को नहीं हो रहे। कथा ऐसे सुनी जाए कि जिसकी कथा सुनो और सुन के बाहर निकलो तो उसके दर्शन होना चाहिए। कथा ऐसी सुनो। अब ऐसा नहीं होगा कि अभी आप पंडाल से निकलेंगे तो 1:15 बजे शंकर जी बाहर खड़े मिल जाएंगे, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो आप सोचो कि दिखे ढूंढे। मुद्दा ये है कि आधा घंटा ट्रांस हो, कुछ लगे कि हाँ कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ लगना चाहिए। और जब उन्होंने कहा प्रणाम करो देवी, तो सती जी कहती मैं तो नहीं करती, और आप कह रहे हैं तो मैं परीक्षा लेके देखूंगी कि क्या ये ईश्वर हैं, क्या ये राम हैं। भगवान की परीक्षा लेना शुरू कर दी। भगवान परीक्षा का विषय हो भी नहीं सकता, भगवान संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, जिज्ञासा का जरूर हो सकता है। आप भगवान के प्रति जिज्ञासा रखिए, आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्या है, लेकिन आप डाउट मत करिए। डाउट करेंगे नुकसान हो जाएगा। सती जी ने सोचा ये सीता सीता चिल्ला रहे हैं, तो एक काम करो, सीता का वेश बना लेती हूँ, मुझे देखेंगे तो दौड़ेंगे, परीक्षा हो जाएगी। और ऐसा ही किया। सीता बन के गई। दूर से राम जी ने देखा, सती को लगा अब दौड़े चले आएंगे, हाथ सीते पुकार रहे। राम जी ने सीता वेश में सती जी को देखा तो बोलना बंद किया, दोनों हाथ उठाए, जोड़ के कहा माता जी प्रणाम, कहाँ घूम रही है इस जंगल में, महादेव जी कहाँ हैं। पकड़ा गई, तुरंत दौड़ के अपने पति के पास आ गई। शंकर जी आंख बंद करके बैठे थे। एक बड़ी प्यारी घटना आती है। शंकर जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान पे संदेह नहीं करते देवी, लेकिन नहीं माना और बोले परीक्षा लूंगी मैं। तो शंकर जी ने इशारा किया था कि देखना आप परीक्षा लेने में मर्यादा मत छोड़ देना। और चली गई। जब वो गई तो शिव जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया कि हमारे घर परिवार में कभी कोई किसी को बात समझाएं और घर का कोई सदस्य नहीं समझे तो शिव जी कहते हैं टेंशन नहीं लेना। 4 लोगों को इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, कोशिश भी मत करना। एक तो पड़ोसी को, इनको कभी कोई नहीं समझा सकता, किसी का भी पड़ोसी। दूसरा रिश्तेदारों को, इनको भी समझाने का काम मत करना, इनको भी नहीं आती समझ में। तीसरा पत्नी को, और चौथा पति को। ये कभी समझ ही नहीं सकते, ये अपने ही हिसाब से चलेंगे, आप कितनी अकल ठोक लो। तो भगवान शंकर को समझ में आया कि मैंने इसको समझाया, इसको समझ नहीं आया, तो आंख बंद करके बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इस स्थान पे एक पंक्ति लिखी है, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। समझाया, नहीं समझ में आया तो उलझने को करी तर्क बड़ा वही। तर्क की शाखा बढ़ाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात। क्यों तर्क दे रहे हैं भाई, आपने एक बार समझाया, लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं। सारे घर में झगड़ा ही, ये समझाया, उसने जवाब दिया, फिर आपने जवाब दिया, फिर उसने तर्क दिया, फिर आपने तर्क दिया, आपने उसका तर्क काटा, उसने आपका तर्क, लंबा चला कार्यक्रम। अंताक्षरियों के खेल रिश्तों को शोभा नहीं देते। भगवान शंकर ने कहा आंख बंद करके बैठो और कहो हो ये सोई जो राम। अब जो भगवान को करना करेंगे। एक सीमा तक समझाया, नहीं समझ में आया करें। ये लौट के आई। भगवान शंकर ने आंख बंद करके देखा, पूछा क्या बात है, ले ली परीक्षा आपने? तो कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, जबकि ली थी। और आदमी एक बार झूठ बोले तो दूसरा अपने आप निकलता है। फिर एक बार ऊपर की बटन गलत लगा बुशर्ट में तो नीचे तक गलत ही लगना है। पहले ही झूठ पे कंट्रोल कर लो आप, नहीं तो आपका पूरा डिजाइन बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो पहले ही झूठ तो दूसरा तो निकलना ही। कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अभी चुप हो जाना था ना, फिर चुपचाप अगला झूठ, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो परीक्षा नहीं ली, लेकिन आप ही की तरफ प्रणाम किया, एकदम उल्टा। और जैसे ही उन्होंने कहा मैंने आप ही की तरफ प्रणाम किया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, आप ही की तरफ मैं प्रणाम किया। और ये सुनते ही शंकर जी का माथा ठनका। वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने सोचा ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है। वो तो देख रहे थे सालों से ये कोई प्रणाम करेगी।
इस संसार में घरवाला घरवाली को और घरवाली घरवाले को जितना अच्छे से जानते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता। और इन दोनों में पूरी जिंदगी झगड़े इसी बात के होते हैं कि तुम तो हमें जान ही नहीं पाए। कमाल हो गया। जबकि यही दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से समझ रहे हैं। एक बात याद रखना, आप कितने ही बड़े आदमी हो, कितने ही बड़े तोपचंद हो, आपके घर में आपकी औकात जानी जाती है। ज़्यादा घर में ऊंची नीची नहीं दिखाना, सामान्य रहो, सब तो जानते हैं आपको। कितने ही बड़े आदमी हो, 2 कौड़ी की औकात हो जाती है घर में अच्छे अच्छों। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। भगवान शिव ने कहा ये प्रणाम नहीं कर सकती। आंख बंद की, दृश्य देखा, तुरंत कहा अरे देवी ये क्या कर दिया आपने, सीता जी मेरी माँ है, आपने इस देह से मेरी माँ का वेश रखा, तो मैं आपके इस शरीर से अब दाम्पत्य के संबंध नहीं रखना चाहता, मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। देखते ही देखते रिश्ता खत्म हो गया। बताइए आप, भगवान शिव और सती का दाम्पत्य जीवन बिखर गया, हमें और आपको बचाने में कितनी ताकत लगेगी? उनका नहीं बचा। जरा इस पे विचार कर लें, क्यों ऐसा हुआ होगा? कोई सूत्र हाथ लग जाए तो काम आए, बहुतों को जरूरत है इस आइटम की। हाँ, बहुत लोगों को है, क्योंकि हम तो लोग मध्यम वर्गीय समाज में रहने वाले हैं, तो तोड़ने की भी इच्छा हो तो टूट नहीं पाता कमबख्त। ये रिश्ता ही ऐसा है, इनका टूट गया। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी का रिश्ता दूध और पानी की तरह होता है। दूध में आप पानी मिला लीजिए, न रंग पता लगता है न स्वाद। दूध और पानी का अलग अलग पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूध और पानी को अलग करना हो तो एक खटाई की बूंद डाल दीजिए, एकदम अलग हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच जिस दिन झूठ, छल, कपट और अहंकार का छींटा पड़ता है, बस ये रिश्ता देखते देखते टूट जाता है। और उनका भी टूट गया। इसलिए जिन्हें बचाना है वो थोड़े सावधान हो जाना चाहिए।